ओके, तो हाय एवरीवन। आज से हम बनाना सीखेंगे अपने रिपोर्ट्स एक्सेल में। कैसे डेटा फीड किया जाता है, कैसे उसको मेंटेन किया जाता है, क्या क्या उसमें मेथड यूज़ होते हैं। तो बेसिकली पिछले में हमने उसका बेसिक सीखा था, उसको ओपन करना और ये सब। इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। आज हम अपना पहला रिपोर्ट बनाएंगे। तो जैसा आपको मैंने बताया था, सिंपली स्टार्ट खोलकर एक्सेल लिखते हैं और एंटर। ठीक, अब हम यहाँ तक आ चुके हैं। यही प्रोसेस हमने कल रिपीट करी थी, आज हम इससे आगे करेंगे। तो बेसिकली जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट से मेरा मतलब है जब भी हम कोई डेटा एक्सेल में फीड करके उसे प्रेजेंट करते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, उसको एक तरीके से रिपोर्ट आप कह सकते हैं। सो आज हम एक बहुत ही बेसिक रिपोर्ट बनाएंगे जिसमें हम मंथ वाइज अपने जो भी खर्चे हैं उन्हें एक जगह मेंटेन करेंगे। ये कैसे कैसे होगा, जैसे जैसे मैं आप डेटा फीड करूँगा आपके साथ, आपको समझ आ जाएंगे। तो जैसा कि मैंने बोला कि हम मंथ वाइज अपना खर्चों को एक जगह लिखेंगे। तो इस रिपोर्ट्स का जो टाइटल होगा, या ये रिपोर्ट बेसिकली जो शो करेगी हमारे मंथली खर्चों को दिखाएगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ उसको मंथली एक्सपेंस। ठीक है, अब एक ये हमारी रिपोर्ट का टाइटल हो चुका है। सिमिलरली अब हम उसमें लिखते हैं जो भी हमने खर्चा करे थे उसके बिल्स। आगे लिख देते हैं हम उनके मंथ के नाम। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे वो जो भी हमारे खर्चे थे वो किस तरीके के हैं। अब ये आपके लिए अलग अलग हो सकते हैं, कोई पर्टिकुलर हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं अभी करंट में इनको इस तरीके से लिख रहा हूँ। ठीक, अब एक जो भी आपने पर्टिकुलर मंथ में जिस एक्सपेंस पे जो भी खर्चा करे हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ, मैंने फरवरी में 1200 रुपये खर्चा किए थे रेंट में हमारे। सेम फॉर अ मार्च और सेम फॉर अ अप्रैल। ठीक है, सिमिलरली कार में हम मान के चलते हैं 250, यहाँ पे 250 और यहाँ पे 250। क्रेडिट कार्ड मैंने यूटिलाइज करा था अपना 125 का, मार्च में 150 का, अगेन यहाँ पे 120 का। फूड के लिए बात करते हैं। फूड का मेरा एक्सपेंस था फरवरी में 300 रुपये, 250 रुपये एंड 350। फ़ोन जो कि मैंने यूज़ करा था उसमें मेरा एक्सपेंस लगे 75, 75 और 90। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डेटा हमने लिखा है, या जो भी डेटा हमने अभी तक बनाया है, ये अपने आप में एक तरीके की रिपोर्ट है। आप इसको कह सकते हैं ये बहुत ही बेसिक रिपोर्ट है या बहुत ही एक स्टार्टअप रिपोर्ट है, बट हाँ, आप इसको एक रिपोर्ट कह सकते हैं। सो सबसे पहले जो हमें काम करना है, जो इतना भी हमने अपना डेटा प्रिपेयर करा है उसको सेव करना है। सेव करने के लिए मैंने आपको बताया था, फाइल पे जाएं,
सेव पे जाएं, ब्राउज, और हमेशा एज अ गुड प्रैक्टिस एज अ बिगिनर आप उसको डेस्कटॉप पे सेव करें, क्योंकि ये इजी होता है हर एक पर्सन के लिए उसको ढूंढना। आगे जाकर हम इसको मैनिपुलेट भी करेंगे, बट अभी के लिए हम इसको सेफ साइड यहीं पे सेव करेंगे। तो अभी मैं इस फाइल को जो सेव करता हूँ हमारी फर्स्ट रिपोर्ट के नाम से, तो 02, क्योंकि फाइल 1 हम बना चुके थे। फर्स्ट रिपोर्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ हमारी रिपोर्ट बन चुकी है। इसको एक बार बंद करके खोल के देखते हैं क्या डेटा सेव हुआ है नहीं सेव। ओके, सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी फाइल आ चुकी है। जस्ट मैं एक बार ओपन करके चेक कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया, हमारा डेटा स्टोर हो चुका है, और ये हमें जब भी चाहिए हम इसमें आगे के मंथ डालकर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ मई 2016, 1200, 250, 100, 450 और 100 एंड सो ऑन। इसको हम कॉलम वाइज बढ़ा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। सिमिलरली इसको रॉ में भी बढ़ाया जा सकता है। आप कोई अलग तरह का खर्चा करें उसको ऐड कर दीजिए। मूविंग फर्दर, अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक्स फंक्शन की। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शन बेसिकली एक्सेल में यूज़ होते हैं किसी भी काम को इजी तरीके से करने के लिए, या कुछ बेसिक कैलकुलेशन, जैसे कि नंबर का टोटल, नंबर का डिवाइड, या और भी बहुत कुछ। इसको हम अभी आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ मैं लिखता हूँ टोटल। ये टोटल जो डिनोट करेगा किसी भी एक मंथ में हुए टोटल खर्चों को, कि मैंने फरवरी में टोटल कितने खर्चे करा था। सिमिलरली एक टोटल मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जो मेरा डिनोट करेगा कि मैंने पर्टिकुलर एक टाइप के खर्चे में आज तक कितना एक्सपेंस करा है। फॉर एग्जांपल फरवरी से लेकर मई तक मैंने अभी तक कितना रेंट दिया है, ये मुझे एफ कॉलम में मिलेगा। और फरवरी में मैंने टोटल कितना खर्चा करा है सब मिलाकर, वो मुझे मेरे रॉ कॉलम में मिलेगा। लाइक BCDE है, जो भी आप उसमें डालेंगे। अब इसकी एक अप्रोच हो सकती है कि हम मैनुअली इसको ऐड करें कि 1200 प्लस 250 1450 प्लस 125 प्लस 300 प्लस 75 एंड सो ऑन। तो एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इसको एक जगह कैलकुलेट करें और फिर उसकी हार्ड कोर वैल्यू यहाँ पर डालें। फॉर एग्जांपल एक रैंडमली मैं अमाउंट डाल देता हूँ अभी के लिए आपको, ठीक है, विच इज़ 1950। बट क्या हर बार ये चीज़ करना ज़रूरी है? अगर ये अभी तो ये 4 लाइनें हैं तो शायद मैं इसको कैलकुलेट कर सकता हूँ मैनुअली, और इवन 4 भी नहीं 8 होंगी, क्योंकि 4 ऐसे और 4 ऐसे। तो अभी ये 8 है तो शायद हम कर सकते हैं, बट अगर ये ही 800 हो, 8000 हो, तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। इस चीज़ को सॉल्व करते हैं फंक्शन। फंक्शन बेसिकली एक बेसिक उनके पैरामीटर हैं, उनका एक रोल होता है कि वो हर फंक्शन एक तरीके का काम करता है, और जो भी हम उसको रेंज पास करेंगे वो उस रेंज में एक पर्टिकुलर एक्शन करके आपको रिजल्ट ला के आउटपुट दे देगा। तो अभी के जो हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं ये है हमारा सम निकालने का। तो इसके लिए हमको क्या करना है, किसी भी फंक्शन को बेसिकली स्टार्ट करा जाता है इक्वल टू साइन से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेल में कोई भी फंक्शन जब भी स्टार्ट होगा वो इक्वल टू से स्टार्ट होगा। तो यहाँ मैं लिखूंगा सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, और मेरी जो भी रेंज है जितने भी उसमें मैंने नंबर का सम लगाना है उन सबको सेलेक्ट करेंगे, और सिंपली एंटर। अब आप देख सकते हैं इसका टोटल आ चुका है 1950।
सिमिलरली यहाँ मैं इसको फंक्शन को रन कर दूंगा। सिमिलरली आगे भी और यहाँ भी। ठीक है, अब क्योंकि सम ये मैंने अभी कॉलम लेवल पे निकाला है, अब मुझे रॉ लेवल पे भी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने अभी तक जो भी कैलकुलेशन थी, आप देख सकते हैं अभी मुझे 8 निकालने में बहुत कम समय लगा, लेकिन अगर यही चीज़ मैं हाथ से कॉपी पेन लेके इसको लिखने बैठता, इसको टोटल निकालता और ये सब करता, तो शायद कहीं ना कहीं बहुत समय लगता। तो इन्हीं सब कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए एक्सेल यूज़ करा जाता है, जो कि आपके डेटा को स्टोर करता है और उसके बाद एक सर्टेन कैलकुलेशन लाके आपको रिजल्ट देता है। यहाँ ये मैं हमने टोटल निकाला है, हम और भी बहुत सारे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसा हम अपने आने वाली वीडियोस में स्टार्ट करेंगे। तो मेनली इनका रीज़न यही होता है कि आप कोई डेटा फीड करें और एक सर्टेन कैलकुलेशन करके उसमें आउटपुट निकाल के दें। अब कुछ बेसिक फंक्शन जो मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, वो 3 मेजर फंक्शन हैं: मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज। जैसा कि ये अपने नाम से ही डिनोट कर रहे हैं, मिनिमम आपको दिखाएगा किसी भी एक रेंज में सबसे छोटी वैल्यू, मैक्सिमम दिखाएगा सबसे बड़ी वैल्यू और एवरेज उसका औसतन। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि हमको उसको ढूंढने में आसानी हो। हमें पता होना चाहिए बेसिकली हम क्या कर रहे हैं। तो सिमिलरली मिन का स्टार्ट करा इक्वल टू से, मिन का फंक्शन अपने आप में मिनिमम का मिन से स्टार्ट होता है। मिन सेलेक्ट करा, ओपन करा, हमारी रेंज को सेलेक्ट करा एंड एंटर। सिमिलरली आगे के लिए भी। ठीक है, तो ये हमारा जो भी मिनिमम था किसी भी मंथ में वो आ चुका है। आई थिंक कुछ हमने गलत करा है कि सॉरी, हमने सम का फॉर्मूला लगा दिया जो कि गलत है, तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मिनिमम आ चुका है जो भी वैल्यू थी। सिमिलरली अब हम निकालेंगे मैक्सिमम। मैक्सिमम का भी ऊपर वाले की तरह ही फॉर्मूला होता है मैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मैक्स निकाल दिया है, मिन निकाल दिया है। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे।
ओके, तो अभी तक हमने जो डेटा निकाला है, हमने आज सबसे पहले एक बेसिक रिपोर्ट बनाई, उसमें कुछ डेटा डाला और उसके फॉर्मूला कैलकुलेशन पे कुछ इंसाइट्स निकाली है। तो फरवरी मंथ में जो मेरा सबसे कम खर्चा हुआ था 75, जो कि आप देख सकते हैं फ़ोन पे हुआ था। सिमिलरली मार्च में 75, अप्रैल में 60, 90, मई में 100 एंड सो ऑन, ये उनका टोटल। सिमिलरली सबसे ज़्यादा खर्चा मेरा जहाँ पे हुआ था रेंट में, 1200 रुपये हर फ्लैट है। एवरेज जो मेरा खर्चा था वो था यहाँ पर 390, 385, 402, 420 एंड सो ऑन। तो इस तरीके के डेटा जब बनाए जाते हैं, जब उनसे कुछ रिजल्ट निकाला जाता है, तो इसी को हम बेसिकली ओवरऑल रिपोर्ट कहते हैं। अब ये तो बहुत ही बेसिक है, काफ़ी जगह काफ़ी कॉम्प्लिकेशन रिपोर्ट बनती है, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती है। तो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट करिए, छोटे छोटे स्टेप लीजिए, उसके बाद आप देखेंगे कि आप बड़ी रिपोर्ट्स भी बना लेंगे। वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट टेक अ टाइम। ओके, अभी एक छोटी सी कैलकुलेशन अभी हम और निकालने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमारे जो भी खर्चे हैं ये सारे, इन्होंने टोटल जो हमारे खर्चे थे यहाँ के, उसमें कितना परसेंट एक्सपेंस हुआ। फॉर एग्जांपल, रेंट का जो मेरा 4800 है, वो मेरे टोटल जो 8000 रुपये की खर्चा है उसमें से कितने परसेंट ऑक्यूपाई करता है। तो इसके लिए मैं लिखूंगा परसेंट। अब यहाँ मैं आपको कुछ मैनुअल कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, क्योंकि हर जगह शायद फंक्शंस नहीं मिल पाते। लाइक डिवाइड का कोई, आई थिंक जितना मुझे आइडिया है, फंक्शंस नहीं होता, और होता भी है तो यूजली लोग नहीं करते। वो एक नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का खेल है, बहुत ही बेसिक फंक्शन है। तो यहाँ हम एक बार ट्राई भी कर लेते हैं डिवाइड का कोई फंक्शन। देखिए, जैसा मैंने कहा था, शायद एक्सेल में ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, तो हम बेसिक तरीके से निकालेंगे। बेसिक कैलकुलेशन में नॉमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जैसा मैंने कल की वीडियो में बताया भी था, पहले कॉलम आता है देन रो आती है। तो यहाँ पे भी वही थ्योरी यूज हुई है, F6 डिवाइड बाय F11, सिंपल एंटर 60। अब ये क्या है, क्यों है, इसको हम थोड़ी देर में सॉल्व करेंगे, बट अभी के लिए सेम यही कैलकुलेशन आगे लेके चलते हैं। ओके, तो अब ये जो भी आप वैल्यूज़ देख रहे हैं, ये बेसिकली परसेंटेज में है, क्योंकि अगर आप मैनुअल भी कैलकुलेट करेंगे तो शायद परसेंटेज हमेशा ऐसे ही आता है। ठीक है, तो 60% ऑक्यूपाई कर रहा है, ये 12, ये 6, अराउंड 17, और ये अप्रॉक्सीमेट 4%। ओके, तो इतना डेटा हमारे लिए आज का आई थिंक बहुत है। यहाँ हम बेसिक एक्सेल पे अपना हैंड ऑन कर रहे हैं, हम पता कर रहे हैं कि क्या क्या डेटा होता है, रिपोर्ट्स क्या होती है, कैसे फंक्शंस काम करते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से वो यूटिलाइज होते हैं, और कैसे वो एक रिपोर्ट बनाने में हमें हेल्प करेंगे। ओके, तो आई थिंक इतना आज के लिए बहुत है। मैं चाहूँगा कि आप जो भी मैंने रिपोर्ट बनाई है, एक बार आप अपने हैंड पे अपने सिस्टम पे खुद बना के देखिए। यदि कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में डालिए। जो भी मैंने फाइल बनाई है, इसको मैं गूगल ड्राइव पे सेव करके लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं रेफरेंस पर्पज़ के लिए। बट फिर भी एक बार खुद से स्क्रैच बनाइए, समझिए फंक्शंस क्या होते हैं। अभी हमने 5 तरीके के एक्सपेंस डाले थे, आप 6 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 100 भी कर सकते हैं। सिमिलरली मंथ मैंने 4 सेलेक्ट करे थे, आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो वो सब आपके पर्सनल एक प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है। यहाँ हमने मिनिमम निकाला था, मैक्सिमम निकाला था, एवरेज निकाला था, सम निकाला था। तो
अभी हमने बेसिक फंक्शन स्टार्ट करे, एक हमने मैनुअल फंक्शन भी एक तरीके से बनाया है, हालांकि ये फंक्शन नहीं कैलकुलेशन है, बट फिर भी हमने एक मैनुअल कैलकुलेशन भी करी है परसेंटेज निकालने के लिए। अभी अब परसेंटेज में क्यों नहीं दिख रहा है, ये सब भी हम आपने आने वाली वीडियो में फिक्स करेंगे, इस रिपोर्ट को और बेहतर बनाएंगे और आप देखेंगे फाइनल आउटपुट जो आएगा कुछ हद तक आपको अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप अपने सारे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में डालिए, मुझे खुशी होगी आपको उत्तर देने में। धन्यवाद।